जब ये उनकी अभी कुछ अर्सा पहले एक शादी सामने आई, तो क्या वो सेट पर एक्ट्रेसेस के साथ भी अफेयर वगैरह? ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, हाँ। ਇੰਨਾ ਪੈਸੇ वाला होवे, तो लड़कियां तो फिर मरती हैं। जिस सेट पे जिस तरह से खूबसूरत तरीन लड़कियां उनके सेट पर भी आई, कुड़ियां आप करना चाहती है काम कि उनके साथ वो मतलब ये हाथ जोड़ के कहती हूँ खुदा का वास्ता है, ये जो बच्चियां इनकी जिंदगियां बर्बाद होंगी ना, ते ताड़ियां कुड़ियां दी भी जिंदगी बर्बाद होनी जे। सेट पर आते हुए लोगों को इंसल्ट करना और वो उस तरह से जैसे कोई आप पक्की ड्यूटी पर आ रहे हैं, सुबह सुबह पहुंचना है। ओए खुदा का वास्ता, ओए किते ते कुर्बानी देना सीखो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आफ्ताब इकबाल साहब, उनके बारे में ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आपके अपने कुलीग्स काम उनके साथ करते हैं, फिर आकर कहते हैं वो बड़े ऐसे हैं, रूट हैं, मगरूर हैं। आपने तो बड़ा काम किया उनके साथ, आपको क्या लगता है? मुझे टू द पॉइंट आपने घुमा फिरा के नहीं बताना, क्या आफ्ताब इकबाल साहब वाकई स्टार मेकर हैं, बनाने वाले हैं, या फिर इन लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले? टू द पॉइंट। आपने कहा गरूर, तो गरूर तो उसका बनता है, क्या पर्सनालिटी है, ठीक है, उसका पहनना, ओढ़ना, चलना, बोलना, परफ्यूम लगाना, देखना। अच्छा, मैं उनको बाप कह के फख्र महसूस करती हूँ। अल्लाह मैं उनसे मैं कोई बहुत छोटी नहीं होंगी उनसे, नहीं। लेकिन वो क्योंकि मुझे पुत्र कहते हैं, अच्छा, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे खुशी होती है। आफ्ताब इकबाल जैसा किसने कपड़ा पहनना है, किसको आना है, किसने चलना है, स्टाइल, सुबहान अल्लाह। मेरे ख्याल आम मर्द, आप यकीन जानिए भी 3-4 दिन पहले मैं थिएटर पे गई हूँ, पूरा ड्रामा सारा कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। मेरे डायरेक्टर, मैं वहां वापस बैठे, मुझे देखे रूबी ये नवे स्टाइल की जुत्ती है, यानी मैंने एक पाँव अजहर का पहना हुआ था और एक मैंने अपना पहना हुआ था। अच्छा, फिर एक मेरा ड्रामा है, वो उस ड्रामे का नाम पता नहीं क्या है, मैं और नसीम विकी हैं, और सेट के ऊपर मैंने एक चप्पल पहनी हुई है और एक दूसरी जूती पहनी हुई है। तो वो उन्होंने क्या की, वो शायद मैं जल्दी में पहन गई। मैं इतनी नहीं हूँ, वो बंदा ऐसा है कि अपने साथ प्यार करते हैं, अगर उन्होंने सॉक्स भी पहननी है ना, सेलेक्ट, आए परफ्यूम, घड़ियां। अच्छा, मैंने उनको एक वॉच जो है ना, 4 शोज में एक वॉच को दोबारा रिपीट करते नहीं देखा। यही वजह तो नहीं है कि उनके अंदर गुरूर है? गुरूर किस चीज का? अपने साथ जिन लोगों को काम करवाते हैं उनकी इंसल्ट करते हैं। नहीं, मेरी बात सुने, मैं ये आपको जितने भी लोग आगे बाद में कहते हैं उन्होंने तो इंज किया है, इंज किया है, मैं ता छड़ता है। देखो जी, मैं आज आखिरी बारी उन्होंने बारे च इस वे तो गल्लां करेंगी कि इस तो बाद मैं उन्होंने दी गल्लां नहीं करनी है। ठीक है, वो इस वजह तो कि थंबनेल दे उन्होंने दी फोटो ला देंदे ने। ठीक है यार, बस कर दियो। और पता नहीं कैसी कैसी बातें लगा देते हैं। एक बंदे ने इतनी फजूल बात लगाई है कि मुझे अफसोस हुआ है यार, कि वो खाना काबा वाली अल्लाह मुझे माफ कर दे। और नसीम अच्छा, उस पे बात करेंगे, नहीं पहले मुझे वो जवाब। अच्छा जी, जो मैं आपको आफ्ताब साहब की 2 बातें बताती हूँ। गरूर उस पे सजता है, वो है कि वो गरूर करे। ठीक है, वो किंग मेकर है। यस, उसको पता है कि किसको क्या, कहां, कैसे रखना है। तो ये जितने लोग उनकी वजह से आज प्राडो में, फॉर्च्यूनर में, मैं ये बात मानता हूँ, क्योंकि मैं इन पर बहुत, आपको पता है, आपने अगर उनके बारे में पूछना, सिर्फ नासिर चिन्योटी से पूछे, रूबी अनम से पूछे। आप दोनों ही सिर्फ क्यों? वो इसलिए कि शायद हम दोनों डरते नहीं है किसी से। अच्छा, या हमें उनसे किसी की जरूरत, या हमें उनसे मतलब काम नहीं है। नहीं, कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि सेट पर आते हुए लोगों को इंसल्ट करना और वो उस तरह से जैसे कोई आप पक्की ड्यूटी पर आ रहे हैं, सुबह सुबह पहुंचना है, लेट नहीं तो होना, करना है। ठीक है, सही कह रहे हैं। अच्छा, एक बंदा मुझे बात बताएं, 4 करोड़ रुपए का उसका शो है, तो 4 करोड़ मुंह से कहना है, ठीक है, उसका शो है, उसकी एक कहानी है। 36 मिनट के प्रोग्राम में 3 कहानियां, कपिल शर्मा नहीं वहां आ सकता। वो तो आफ्ताब इकबाल है जिसने 4 कहानियां सुनानी है 36 मिनट के शो में। सही बात। और अब सब उसी को ही कॉपी करते हैं और कहानी भी नहीं सुना सकते वैसी। और अब मैं ये बड़ी बात नहीं करूंगी, मैं खुद शोज देखती हूँ आफ्ताब साहब के, उस जिसमें हम सारे, मैं हूँ, आगा भाई हैं, नासिर भाई हैं, हनी भाई हैं, सलीम अलबेला। तो मैं कहती हूँ यार, अब ये कहाँ हम इकट्ठे होंगे दोबारा? नहीं हो सकता अब ये काम, ये मजा, ये एंजॉय, ये एंटरटेनमेंट। हम 12 बजे अगर गए हैं, 12 बजे हमारी गाड़ी गई है हमें लेके, तो अब ये भी तो देखें हम जा कहाँ रहे हैं।
कहाँ जा? मेरे घर से 1 घंटे का उनका फार्म हाउस है जहाँ हमने जाके काम करना है। टाइम पे ठीक है, फिर 1 घंटा मेकअप के लिए चाहिए, फिर भी दरमियान में आपने चाय भी पीनी है, ड्रेस भी चेंज करना है। आफ्ताब इकबाल साहब अगर अपनी मर्जी से जागते हैं तो अल्लाह ने उन्हें सरदार बनाया। सरदार तो फिर ऐसे ही होते हैं। अच्छा, उनको ये था कि ये अपनी मर्जी से जाग रहे हैं, हमें बुला लिया और ये वो तो ना करो, तुसी काम छड़ दियो। हाँ, पे अच्छा करते थे बहुत। अच्छा। यस। तो जाहिर है जब आपको पे अच्छा कर रहे हैं, आप स्टेज पे कभी एक ड्रामा करते हैं, दूसरे के लिए इंतजार करना पड़ता है और फिर आपको काम मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है। सर क्या कर रहे हैं, अगर आपको 2 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही तो भी आपको पैसे मिल रहे हैं कहीं ना कहीं से। वो आपको कोई कंपनियों के शो मिल जाते हैं, आप आपकी पॉपुलैरिटी में इतना इजाफा हो गया, आपकी फैन फॉलोइंग में इतना इजाफा हो गया। सर अल्हम्दुलिल्लाह, आफ्ताब इकबाल साहब की एक लाइन है, वो जरूर लगाई, इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि वाहिद आर्टिस्ट मेरे टीम में रूबी अनम है जो जब मेरे पास आई है तो हिट होके आई है। हिट हो गया ये, इसमें कोई शक नहीं। जितने भी स्टार्स अब बने हैं जो टीवी पर आते हैं, अगर ये आफ्ताब इकबाल साहब इनको ना लाते तो आप कहाँ देखती हैं इनका फ्यूचर? नहीं, अब मैं आपको बताऊं, ये सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने कहीं ना कहीं लग जाना सी, फब जाना सी। हर बंदे के नसीबों का वो आफ्ताब साहब कहते ने हर जड़ा बाबा हुंदा ना उहदे अपने नसीबां दे ना कोई मरीद होंदे ने, ठीक है। और हर आर्टिस्ट के नसीबों के उसके अपने फैंस भी होते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना गुड़ पाओगे, जितना सच बोलोगे, कहीं ना कहीं उन्होंने आ जाना था, वो सेट हो जाना सी। हनी अलबेला के बारे में लोग कहते हैं ये एक फ्लॉप आदमी है। आज से 25 साल पहले लगा लें, ते प्यो दा नाम नहीं रोशन करेगा, ते डिस्को एडे लम्मे वाल, प्यो ने स्पोर्ट्स गड्डियां लैतियां, अपने प्यो दे मरण बाप वो छोटा था, इन्हें तो इंज करना है। उस शख्स ने फिर बताया कि उसने अपने बाप को कितना इश्क किया होगा कि वो बाप ही बन गया। अच्छा, वो मेरे साथ काम कर रहा है तो लोग मुझे कह रहे यार तू कड़ी नसीबा नहीं, तो प्यो नाल भी काम कर रही थी, पुत्र नाल भी काम कर रही है। अच्छा। जिन लोगों को ये नहीं पता कि हाजी अलबेला साहब फौत हो गए, कि वो अपने बाप का रोल कर रहे हैं और वो लोग समझ रहे कि हाजी अलबेला साहब काम कर रहे हैं। इतना अच्छा। और अल्लाह ताला की रहमत से फिर अब हनी अलबेला ने बताया अपने बहनों का संभाल के सब की। यस, हनी अलबेला ने फैमिली पूरी को संभाला। यस, पूरी फैमिली को संभाला। और हनी अलबेला दूसरी रूबी है ना। अच्छा। यस, साड़ी 50 वाली लड़ाई होवे, लेकिन जो सब बात सच है वो तो नहीं मैं उसको झुठला सकते। जिंदगी को एंजॉय करता है। बड़ी है, 1.5 साल तो दी मेरी लड़ाई है, ते परसों मिली है मैनू, ते कहंदा मैं घर आना, मैं कहा हाँ आइए। हेलो, ए लड़ाई, इतनी लड़ाई है। तो शो उसने होस्ट किया है, तो मुझे जूनी ने फोन करके कहा पीटीवी पे कि आप वो हनी अलबेला के साथ काम करती हैं। मैं क्या की कर रहा है, कहती होस्ट। मैं हनी ना काम नहीं करना, होर किने करना, जड़ी होर करेगी मुझे लत्ता पान देंगी। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोग्राम किया है। मेरे ख्याल में वो वाहिद शो है जिसमें आरिफ लोहार साहब ने इतनी शरारतें की हैं, कहते तेन वेख के शरारतें भी करते हैं वो। अच्छा, उसमें उन्होंने इतनी शरारतें की है, मैं उसको क्लिप्स दिखाऊंगी, ठीक है, कि आप उन्हें हंसते हुए देखेंगे ना, आप कहेंगे मैंने आरिफ लोहार साहब को इस तरह हंसते हुए नहीं देखा ही नहीं, इस तरह हंसते ओ इस तरह। अच्छा। और यानी कि वो अजहर रंगीले को पकड़ के बाहर छोड़ के आ रहे हैं, आप कहेंगे यार ये क्या, क्योंकि हमने उस शो को इतना मजे का किया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आफ्ताब इकबाल साहब ने जब ये उनकी अभी कुछ अर्सा पहले एक शादी सामने आई, तो क्या वो सेट पर एक्ट्रेसेस के साथ भी अफेयर वगैरह, मतलब थोड़े दिल फेम टाइप? नहीं, कभी हो सकता है। मतलब देखिए, एक चीज सामने आई तो है ना, आप इस चीज को मानती हैं कि एक शादी ऐसी सामने आई और वो कहते हैं मेरी जिंदगी की गलती है। गलती ऐसे देखे, ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज एडा सोना भाई होवे, इतना पैसे वाला होवे, तो लड़कियां तो फिर मरती हैं। मैं कहनी वो मरियम के बारे में तो मैं ऐसी बात करनी चाहिए। मरियम की माँ मेरी दोस्त भी है, ठीक है, और मरियम मेरी मैं उसको बेटी ही कहूंगी, वो इसलिए कि वो मेरे हाथों में पैदा हुई है। अच्छा, ठीक है। उसकी अम्मी मेरी दोस्त है आबदा जी। हमारा एक दौर बड़ा गुजरा है, हम वो बहुत ही आला इंसान है, ठीक है। और मरियम मुझे लगता है कि पाकिस्तान की उसके बारे में कोई गलत बात करता है मुझे पसंद नहीं है। उसने मुझसे बहुत प्यार किया है, मेरे ख्याल में उसे 2-3 साल मुझसे
ऐसी मोहब्बत की है कि मैं सारी जिंदगी उसकी मोहब्बतें नहीं भूल सकती। मेरी बेटी हो के, छोटी बच्ची हो के, उसने इतना प्यार, इतनी केयर, ठीक है, और वो इतनी शीशे जैसी लड़की है। वो जैसी नजर आती है ना सामने, वैसी है। वो पीछे भी वैसी है। पता नहीं, मैं नहीं मानती कि वो मुनाफिक हो सकती है, मैं नहीं मान सकती कि वो बेईमान हो सकती है। तो फिर क्या वजह है कि जो कुछ चलता रहा, जो कंट्रोवर्सी सामने आती रही? अजीब सी बात है, क्योंकि मैं खुद कह रही हूँ, मैं स्क्रीन पे कह रही हूँ, ये बात जो मैंने कह दी ये रिकॉर्ड हो गई है, ये पूरी जिंदगी के लिए है। अगर मैं इसमें कोई बात गलत करूंगी तो लोग मुझे जूते मारेंगे, लोग मुझे कहेंगे। मैंने उससे क्या लेना उस बच्ची से, लेकिन वो शीशा है, वो जैसे सामने मुस्कुराते हुए वो वैसे ही बनावट नहीं है। मुझे बहुत प्यार लगता है। अच्छा, एक बात बताएं, मतलब जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आफ्ताब इकबाल साहब ने अब मतलब भाई कर ली, शादी की थी अल्लाह ने, उन्होंने सबके साथ जिस सेट पे जिस तरह से खूबसूरत तरीन लड़कियां उनके सेट पर भी आई, आप करना चाहती है काम? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके साथ वो मतलब नहीं, तौबा करो जी। हो जा आफ्ताब साहब डांट देने कुड़ी दी की जरूरत है कि हंस भी पवे। अच्छा, ना, वो काम में नहीं कम्प्रोमाइज। नो, मैं मान ही नहीं सकती। मैंने 12 साल दिन रात उनके साथ गुजारे हैं। ये पता नहीं किन लोगों की क्या सोचे हैं कि पता नहीं। आपकी ये बातें, तारीफें, ये सारी चीजें सुनकर तो मेरे ज़हन में वो सवाल आ रहा है कि खाना काबा भी जाकर आप आफ्ताब इकबाल और नसीम विक्की को माफ नहीं करेंगी? यार देखो, ये मैंने खुद देखा, पढ़ा, और एक अच्छे चैनल पर ये थंबनेल लगा हुआ है। नहीं, आपने बोला भी, आपने कुछ बोला भी उसमें। अच्छा, वो क्या? अब मैं आपको बताती हूँ। यूट्यूब पर मैं खुद भी हूँ ना, ठीक है, मैं काम करती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के कहती हूँ, खुदा का वास्ता है, ये जो बच्चियां इनकी जिंदगियां बर्बाद होंगी ना, ते ताड़ियां कुड़ियां दी भी जिंदगी बर्बाद होनी जे। ये जो वक्त है ना, मैं आपको बता रही हूँ और आपको करोड़ों लोगों ने बताएगा, एहो जे इन्हें इंज करके वापस आना जे। ते ए कदी होली आंदा ते कई बारी इंज भी आ जांदा है। ते किसे दे बारे च कुछ कहन लगे, कुछ हया करया करो, खुदा दा खौफ करो। अल्लाह तानू किते मैं की कवां, मेरे किसे प्रोग्राम च अगर गलत थंबनेल होएगा ना तो फिर तुहाडा बिजनेस है, तुहानू असीं आदतां पातीआं ने। ਜਦੋਂ तक थंबनेल दे उत्ते से बकवास गल नहीं लावांगे असीं ते प्रोग्राम ही नहीं वेखदे, नहीं चलेगा। ठीक है ना? ओए खुदा का वास्ता, ओए किते ते कुर्बानी देना सीखो, कुर्बानी दवो ते सही। कदी अपनी कुर्बानी दवो ते जे तानू रब रिस्क ना देवे ते भी मैनू कहना कि यार दा प्रोग्राम ही है चलू भी ना। कहते यार मैं क्या लिखा हुआ खाना काबा जाके, अल्लाह मैनू माफ कर दे। नसीम विक्की यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, पूरी दुनिया को पता है कि मेरे दो दोस्त, बचपन के दो दोस्त थे पहले, ठीक है, नसीम विक्की, सरदार कमाल, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, आमीन। बाकी ऑलमोस्ट 99% मेरे भाई थे। दोस्त जिसको कहते हैं, जिससे आपकी पर्सनल बात, उसने अपनी जिंदगी में पहली मोहब्बत, इश्क, शादी, मैंने आज दुनिया, हम दोनों की, हम दोनों ऐसे दोस्त, ठीक है। इस तरह की बात लगाने से हम दोनों में हल्का सा गैप आ गया। अच्छा, इस बात से? हाँ, ऑफ कोर्स। वो नहीं, वो उस प्रोग्राम में आप कुछ बोल तो रही नहीं, वो जो इंटरव्यू कर रहा था, वो जैसे जाहिरा आप हम दोनों आपस में बातें करते हैं, या मैं आपके काम की तारीफ करती हूँ, या हमें एक दूसरे को पता होता है कि किसने हमें कहाँ तंग किया। तो मैंने उसने मुझे कहा कि जिंदगी में आपने कभी किसी को माफ किया? वसी शाह साहब ने, ठीक है, किसी कोई ऐसा बंदा जिसको आपने कभी माफ ना किया? तो मैंने कहा हाँ, ठीक है। वो शायद उस वक्त मैं किसी ऐसी जगह पे थी या कुछ इस ट्रांस में थी, तो मैंने कहा हाँ, दो लोग ऐसे हैं, एक खातून है और एक मर्द है, जिनको मैं हरम में तीसरी लाइन में बैठी थी और खाना काबा को देख रही थी, हज कर रही थी, और वो आपके तो मैंने वो दोनों मेरे दिमाग में, और मैंने अपने अल्लाह से कहा, मैंने इनको अल्लाह जी मैं इन्होंने माफ नहीं करेंगी, और मैं रो रही थी। अच्छा, मैंने अपने अल्लाह से कहा कि मैं इनको माफ नहीं करूंगी, और आप माफी देने वाले को पसंद करते हो, लेकिन मेरे अंदर से इनकी दर्द नहीं जा रही। वो आफ्ताब इकबाल और वो नहीं, नो, इम्पॉसिबल। अरे नसीम विक्की जैसा तो दिल, नसीम विक्की मेरा बचपन का दोस्त है, वो अगर कोई वो गलती कर भी ले तो मैं उसके बारे में ऐसी बात कर सकती हूँ? मतलब एक वक्त गुजारा आपने? अरे हाँ, मेरा आज भी 25 साल का जराना है उसके साथ। कैसे हो सकता है? अगर मेरे घर बेबी टाइम पे होया होता, मैं नसीम विक्की मेरा कुड़म होंदा, या मेरे घर धी होंदी तो मेरे पुत्र नु आप रिश्ता देंदी। हमारी ऐसी दोस्ती है। मेरे घर अगर औलाद, यानी मुझे अल्लाह टाइम पे बेटी या बेटा देता तो मैं नसीम विक्की के घर अपनी बच्ची की शादी करती। मुझे इतना मेरा विक्की के साथ प्यार है, मुझे इतना पसंद है उसके साथ गुफ्तगू करना और उसके साथ
लड़ना मरना झगड़ना। यार मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, देखें व्यूज तो आ ही जाते हैं, किसी सेलिब्रिटी का आप इंटरव्यू करें या उस पर बात करें, आप अकेले, मैं अकेले सोलो बैठकर अगर इतने व्यूज और इतने सब्सक्राइबर ले बैठा हूं, तो किसी ऐसे बंदे के बारे में जो इनके साथ एक अच्छा दोस्त रहा हो, उसके बारे में आप इस तरह का थंबनेल लगाएंगे और इतने बड़े चैनल वाले लगाएंगे, शर्म की बात।